अरे बाप रे, इतनी सी रिक्शे पर बैठकर ये लोग आए कैसे? अरे बेटा, पहचाना हमें? कितना बदतमीज लड़का है ये। मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है? अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी। छेनू मासी, बेनू मासी दोनों साथ में। मेरी इतने दिनों बाद याद आई। मुझे तो लगा आप लोग मुझे भूल ही गए होंगे। वाकई कितने सालों बाद मिल रहे हैं। मुझे कितनी खुशी हो रही है, कैसे बयां करूं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आप बोल रही थी लोगों को भी घर आने का कोई समय ज्ञान नहीं है, अच्छा नहीं लगता बाबा। अभी आप फिर से अच्छा लगा क्यों बोल रही हो? हाय हाय, कैसा शरारती बच्चा है ये। अरे मैंने 2 बातें क्या कह दी थी। मेरा पोल खोलना जरूरी था क्या? पता नहीं क्या नाप शनाप सुन लिया तूने। कुछ भी उठपटांग बकेगा। रहने दे निर्मला, उसे क्यों डांट रही है तू? सही तो है, बेवक्त आकर हमने तुम्हें परेशान कर दिया। अब नहीं मौसी, कुछ भी तो नहीं। अब शाम के समय कैसा काम? ऐसा क्या? किसने कहा काम नहीं है? अभी तो बहुत सारा काम है। सिनेमा के टिकट कटा हुआ है ना हमारा। पापा के आने के बाद ही तो निकल पड़ेंगे। जल्दी जल्दी रोटी वोटी नहीं बना लोगी क्या? जा निकल यहाँ से, बदतमीज बेढंग लड़का। इस लड़के को थप्पड़ लगाऊंगी तभी शांति मिलेगी। अब आप ही बताइए मौसी, इतनी बातें कोई बनाता है क्या? अरे वाह, ये तो डम्बल है। कितने बड़े हो गए हो और कितना सुंदर भी हो गया है। आपके सारे बच्चों में यही सबसे गोरा है ना बेनू मौसी? ये तो ऐसा ही है, बस धूप में खिलता हुआ काला हो गया है। तो बेटा डम्बल, पढ़ाई लिखाई करते हो? स्कूल में नाम लिखवा लिया है ना? ये घंटा स्कूल में भर्ती करे तब ना। मेरे पापा तो महाकंजूस हैं। कहते हैं कि 7 साल के लड़के की स्कूल के फीस 7 रुपए, वो नहीं दे पाएंगे। पढ़ने की जरूरत नहीं है, खेती बाड़ी करके खाना। तेरा बेटा कैसी बातें करता है बेनू, सुनकर ही हंसी आती है। बाबा, जैसे मुंह में शहद घुल रहा हो। आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं दीदी, देखा नहीं? बुकू ने डम्बल के उसकी किताब छूने पर उसे कैसी सजा दी? जैसा हाथी की तरह दिखता है वैसे ही उसकी बुद्धि भी है। सच में इस लड़के की खातिर मैं कितनी परेशान हुई हूँ बेनू मौसी। जितना बड़ा हो रहा है उतना बदतमीज होते जा रहा है। बड़ी परेशान हो गई हूँ। अब इसका मैं क्या करूँ? न जाने कहीं पागल वागल न हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा लोगों को पागल बना देगा। अरे रे, रहने दीजिए ना, उसे डांटने की जरूरत नहीं। छोटा बच्चा है, बदमाशी तो करेगा ही। ऐसे तेज बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। तेज बच्चे ही बड़े होकर महापुरुष बनते हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाली चौती की बहुत अच्छे घर में शादी हुई है। लड़का भी अच्छा है। लड़की वाले गरीब है देखकर उन्होंने ही गहने खरीद दिए थे। गहने में बहुत कुछ दिया है। अरे गरीब के लिए तो थोड़ा ही बहुत है। दोनों हाथ के कंगन, कान के झुमके, नाक की नथनी, सोने का हार, सोने की अंगूठी और उस पर भी पति का नाम लिखा है। और जो बनारसी साड़ी दी थी इतना सुंदर था, मैं क्या ही बताऊं। बकू, तुम्हारे पापा आ गए ऑफिस से? आए तो कह देना मौसी आई है। आ तो गया है, बहुत गुस्से में है। कह रहे हैं तेरे मौसियों के आने का और कोई समय नहीं मिला। देख देख कर हमारा सिनेमा जाने वाले दिन को ही आने का इच्छा हुआ। अरे बदतमीज, मौसी के चले जाने के बाद तेरा क्या हाल करूंगी या तो मैं जानती हूँ या तो बस भगवान। आज तेरा चमड़ा न उधेड़ लूं तो मेरा नाम बदल कर रख देना। अच्छा तो हम चलते हैं निर्मला, आज बहुत तकलीफ दे दी तुम्हें। मुझे तो बहुत बोल रहा था,
तूने स्कूल में भर्ती हुआ है? जरूर। कौन सी स्कूल में? आदर्श विद्या निकेतन। कितनी किताबें हैं? बहुत सारा, कुल मिलाकर 7-8 होंगे। बाप रे, और कितना देर करोगे आप लोग? जाइए अभी। अभी मेरी माँ खाना कब बनाएगी और बुराई कब करेगी? क्या कहा? जी हाँ, जब मेहमान घर में घूमने के लिए आए और चले जाने के बाद बुराई नहीं करना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा कि ये लड़का बहुत बेशर्म और लालची है, कि ये मौसी लोग बहुत अहंकारी, खामखा इतना पैसा खर्चा करवा दिया। वैसे भी बोलो बेटा बोलो, जी भर कर बोलो। बता शैतान बता, क्यों कहा तूने ऐसा? आज तो तेरी जान ही ले लूंगी। बदतमीज झूठा शैतान बच्चा, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवाता है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? उसे मार क्यों रही हो? क्या हुआ है? तुम्हारा ये बेटा मेरी मौसियों के सामने कहता है कि तुम और मैं उनकी शिकायत करते हैं। अरे अरे, मार क्यों रहे हो? सुबह आपने खुद ही बार बार कहा है कि हमेशा सच बात बताना चाहिए, किसी के पास कोई लुका छिपी मत करना। अभी आप खुद ही मार रहे हो। मैं कैसे समझूं कि असल में क्या करना चाहिए?